आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा और जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे। शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ। झेलम नदी पर बना हब्बा कदल ब्रिज अपने नए अवतार में पर्यटकों और स्थानीय लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है। इस पुल के जीर्णोद्धार और साज सज्जा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आमिर अतर का कहना है कि विभाग का काम पूरा होने के करीब है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में ये पुल हमारे पुराने शहर के केंद्र में आपकी मेजबानी के लिए तैयार हो जाएगा। ये पुल पर्यटन और गतिविधियों को शहर के सांस्कृतिक केंद्र में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो आप देख रहे हैं ये हब्बा कदल पुल है जिसके जीर्णोद्धार का काम लगभग पूरा हो चुका है। बहुत जल्द ये पर्यटकों के लिए और आम जनता की सुविधा के लिए इस पुल को खोल दिया जाएगा। एसएमसी कमिश्नर आमिर अतर खान ने कहा है कि बहुत जल्द कुछ ही दिनों में पुराने शहर के केंद्र में आपकी मेजबानी करने के लिए ये पुल तैयार होगा। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से स्मार्ट सिटी के तहत कई नए काम कश्मीर घाटी में किए गए हैं, खासतौर पर श्रीनगर में किए गए हैं। चाहे झेलम रिवर फ्रंट की बात की जाए, वहां पर साज सज्जा की गई आम लोगों के लिए, वहां पर कई आकर्षण के केंद्र बनाए गए और अब ये हब्बा कदल पुल जो बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा और आम जनता के लिए और पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा, जो डाउनटाउन को श्रीनगर के कई इलाकों से जोड़ेगा। पर्यटकों के लिए खासतौर पर ये एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। सरोज का रुख करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं सरोज। स्मार्ट सिटी के तहत कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं आम जनता को लुभाने के लिए और खासतौर पर पर्यटकों के लिए। पहले डल झील के किनारे किस तरह से खूबसूरती को बढ़ाया गया वो हमने देखा, फिर झेलम रिवर फ्रंट को डेवलप किया गया हमने वो देखा, और अब ये हब्बा कदल ब्रिज जो अपने नए अवतार में बहुत जल्द पर्यटकों के लिए और आम जनता के लिए तैयार हो जाएगा। सरोज बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसा अभी आपने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कम से कम 3000 करोड़ की लागत पे जम्मू कश्मीर में काम चला। काम अभी चल रहा है। करीबन 140 प्रोजेक्ट्स हैं स्मार्ट सिटी के अंदर, जिसमें से 90 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी तक रेडी हो चुके हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स थे इसमें। आप जैसे आपने कहा कि डल जो है, डल का नॉर्दर्न फ्रंट जो है, रिवर फ्रंट जो है, लेक फ्रंट, उसको आपने देखा होगा 2 महीने पहले ही एलजी मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया था। उसके पहले आपने देखा कि साबरमती आश्रम जो, माफ कीजिएगा, साबरमती जो रिवर बना हुआ है, रिवर फ्रंट की तर्ज पे ही यहाँ पे भी झेलम रिवर फ्रंट बनाया गया। और उसके बाद स्पेशल फोकस जो अब रहेगा सिटी को छोड़ के, जो आप कह सकते हैं सिविल लाइंस को छोड़ के, अब डाउनटाउन पे फोकस है। डाउनटाउन की एक विरासत रही है, एक हिस्ट्री रही है यहाँ पे। स्पेशली जब हम हब्बा कदल की बात करें, इस वक्त हम वहीं पे खड़े हैं, अपने वीजे से कहेंगे, थोड़ा दृश्य भी आपको दिखाएंगे। हब्बा कदल की जब हम बात करते हैं, देखिए जैस्मिन, अपने नाजरीन को यह कहना चाहेंगे कि कुल मिला के अगर हम श्रीनगर की बात करें तो 7 मेन ब्रिजेस हुआ करते थे यहाँ पे। अमीरा कदल, हब्बा कदल, सीमेंट कदल और आली कदल, कई सारे ऐसे कदल थे, जिसमें से हब्बा कदल हिस्टोरिकली काफी ज्यादा माना जाता था। क्योंकि मोस्टली आप इस वक्त भी यहाँ पे देख पाएंगे कि झेलम के किनारे पे जो है हैबिटेंट्स है, मोस्टली उस वक्त झेलम के किनारे पे होते थे, जो इस वक्त आपको दिख भी रहा होगा दृश्यों के थ्रू। तो इस वक्त अब जो फोकस रहा है मेन इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पेशली स्मार्ट सिटी का, है वो ये है कि जो डाउनटाउन के एरियाज हैं अब इन पे डेवलपमेंट का काम शुरू हो। हाल ही में जो महाराजगंज है, जो 150 साल पुराना यहाँ व्यापार मंडल मार्केट है, उस पे भी अभी रेनोवेशन चल रही है। और इस वक्त जो आप ये देख पा रहे हैं हब्बा कदल, ये ऑलमोस्ट 90% रेडी है। आपने देखोगा बिल्कुल जो जीरो ब्रिज है राजबाग में, उसकी नवियत पे ये ब्रिज बना है और यहाँ पे ऑलमोस्ट काम सारा हो चुका है। पेंटिंग का कुछ फाइनल टचेस रह चुके हैं। आपने देखोगा आमिर अतर जो एसएमसी के कमिश्नर, स्मार्ट सिटी के सीईओ, उन्होंने भी कल ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि स्पेशली डाउनटाउन के लोगों को केटर करने के लिए हमने उनके लिए एक नई टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाई है। क्योंकि अक्सर जो डाउनटाउन के लोग थे उनकी ये शिकायत रहती थी कि टूरिस्ट अट्रैक्शन उनके एरियाज में कोई नहीं है और यहाँ के अक्सर जो लोग हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ जीरो ब्रिज पे जाते थे। और वही उसी तर्ज पे एग्जैक्टली आप इस वक्त देख रहे होंगे। जब हम डिजाइन की बात करते हैं यहाँ पे, देखिए डिजाइन स्पेशली एक जो यहाँ की मोरक बनी है या जो यहाँ का आर्ट वर्क है, वो कश्मीर की ऑथेंटिसिटी जो है, जो ट्रेडिशनल यहाँ के स्ट्रक्चर्स होते हैं या डिजाइन होते हैं, उनको जहन में रखा गया है, उस हिसाब से बनाया गया है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे आपकी बात कराने की, जो यहाँ पे मेन कारपेंटर रहे हैं, डिजाइनर रहे हैं, उनसे, और देखते हैं उनका क्या कहना है। उससे पहले आपको बता दूं कि जो ये डिजाइन आप देख रहे हैं, जब हमारी उनसे बात भी हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि बिल्कुल यहीं पे पास में एक मकान है जो करीबन 110 साल पुराना है और उसकी तर्ज पे जो डिजाइन हमने चूज किया है वो हमने
बनाया है उस पर। तो हम मजीद बात करेंगे जो हमारे यहाँ पर जो इनके मेन कारपेंटर थे, जो इन्होंने डिजाइन किया था। देखते हैं किस तरीके के चैलेंजेस आए उनको ये ब्रिज कंप्लीट करने में। आप अपना नाम बताएं पहले हमें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुश्ताक अहमद। अच्छा मुश्ताक, ये बताएं कि आप मेन कारपेंटर रहे यहाँ पे, किस तरीके की चैलेंजेस आए और डिजाइन के बारे में बताइए पहले तो। डिजाइन तो पुराना ही है, जो भी है 100 साल का ही है हमारे पास, जो है पुराना ही है। चैलेंज ये है कि इसमें काफी टाइम लगा, हमें मेहनत काफी ज्यादा पड़ा इसमें। अच्छा ये बताइए, लकड़ी जो यूज हुई है वो कौन सी यूज हुई है? अक्सर हमने देखा है कि देवदार लकड़ी यूज की जाती है ताकि उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा रहे। इसमें देवदारी लकड़े से, हाँ, नीचे भी ग्राउंड में भी देवदारी लगा है, जो भी लगा है पुराना है देवदारी है। और फ्लोर पे भी आपने देवदारी? देवदारी है, पूरे में देवदार है, जो गजीबो है, कियास है, नीचे ग्राउंड का हो, देवदारी है इसमें। अच्छा ये बताएं, अब कि ऑलमोस्ट 90% ये रेडी हो गया, इससे पहले भी हमारी बात हुई थी, अब फाइनल टचेज हैं, तो क्या क्या काम पेंडिंग है अब? इसमें खाली हमारा इसमें ये दिल्ली वगैरह पर हमारे पीछे रह गए, बस ये 10-15 दिन में हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देख रहे हैं आप, लगभग ऑलमोस्ट एक हफ्ते 10 दिन बाद ये जगह जो है बिल्कुल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और कहीं ना कहीं जो यहाँ के डाउनटाउन के लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश है। आपको बता दूं, सरोज, इसके बगल में बिल्कुल हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पुरानी नक्काशी इस पुल पर की गई है। और सरोज, जो एक चीज समझ में आती है, चाहे जब नदियों के रिवर फ्रंट्स को संवारने की बात की जाए, चाहे डल का नॉर्थ पोर्टल हो या फिर झेलम रिवर फ्रंट को संवारने की बात की जाए, एक यूनिफॉर्मिटी नजर आ रही है। यही यूनिफॉर्मिटी कहीं ना कहीं जीरो ब्रिज में भी नजर आई, और जिस तरह से इस हबा कदल ब्रिज को संवारा जा रहा है, साज सज्जा इसकी की जा रही है, उसमें भी एक यूनिफॉर्मिटी नजर आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, अगर हम डिजाइन की बात करें तो जाहिर सी बात है यूनिफॉर्मिटी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि एक ट्रेडिशनल जो यहाँ पे आर्किटेक्चर होता था, डिजाइन होते थे, उसी तर्ज को अडॉप्ट किया है यहाँ पे इस वक्त श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, ताकि जो वो ऑथेंटिसिटी है यहाँ की, जो वो एक हिस्टोरिकल टच जो दिया जाता है वो अलाइव रहे। और उसके मजीद आपको बताऊं कि ये तो डिजाइन की बात हुई, जैसा अभी आपने कहा झेलम रिवर फ्रंट हुआ या डल जो नॉर्दर्न लेक हुआ, या इस वक्त झेलम जो है, यहाँ पे और भी कई सारे ब्रिजेस है जिन पर अभी रेनोवेशन का काम चलेगा। उसके साथ साथ आप देखेंगे एक बहुत मेजर इशू रहता था कि जो पेरिफेरीज हैं इस वक्त झेलम की, वो काफी ज्यादा डर्टी रहती थी। उन पे भी इस वक्त कलेक्टिवली काम चल रहा है। जो फ्लड इरिगेशन की टीम है वो लोग काम कर रहे हैं इस पे, और इसके मजीद जो स्मार्ट सिटी है जो इनका भी इस पे काम चल रहा है कि जो साथ साथ में पेरिफेरीज है डल की या झेलम की, वो कहीं ना कहीं पल्यूट ना हो। और उसके लिए इस वक्त एसएमसी ने क्या किया है कि जितने भी लोग इस पेरिफेरी में यहाँ पे रहते हैं झेलम में, उनके लिए स्पेशली डस्टबिन प्रोवाइड किए गए हैं ताकि जो यहाँ की खूबसूरती है वो मेंटेन हो पाए, और जो यहाँ पे गार्बेज है, सॉलिड वेस्ट आता है या लिक्विड वेस्ट आता है, उससे कहीं ना कहीं झेलम पे भी कोई प्रभाव ना पड़े। तो न सिर्फ डिजाइन का ख्याल रखा गया है, कहीं ना कहीं ये भी ख्याल रखा गया है कि एनवायरनमेंट जो है उसको कैसे सेव रखा जाए, प्रिजर्व रखा जाए। और जो मेन मोटिव था स्मार्ट सिटी बनाने के टाइम पे कि डिजाइन पे तो फोकस रहेगा ही रहेगा, एक ऑथेंटिसिटी पे जो फोकस रहेगा ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो गो ग्रीन का नारा है उसको हम कैसे कंसिडर करके उसके साथ चले, और कहीं ना कहीं जो एक कार्बन एमिशन होता है कई इन प्रोजेक्ट्स की वजह से, उनको भी कैसा कर्व किया जाए। तो बहुत सिस्टमेटिक वे में काम हुआ है। अगर हम काम की बात करें, ग्राउंड रियलिटी की बात करें, अक्सर हम लोग ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स इस वक्त बन रहे हैं, किस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके में प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है और लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है। देखिए कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, और एक फ्यूचर प्लान इसका ये भी है इस वक्त की दोनों तरफ से इस ब्रिज के एक रेस्टोरेंट्स बनेंगे, ओपन रेस्टोरेंट्स बनेंगे, और वो जो रेस्टोरेंट्स है ऐसा सुनने में भी आया कि कहीं ना कहीं लोकल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, ताकि आपको बताऊं कि ये वही डाउनटाउन है जो एक टाइम पे पत्थरबाजों के लिए मशहूर होता था, और आज यही यंगस्टर्स जो हैं ये कहीं ना कहीं अपना रोजगार जो ढूंढ रहे हैं, तो इनको कैसे अकोमोडेट करेगी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में भी सोचा गया है। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, ये कुछ बदलाव हैं जो प्रत्यक्ष रूप से देखने को भी मिल रहे हैं, चाहे वो खूबसूरती की बात की जाए या फिर अन्य किसी और प्रासंगिक रूप में बात की जाए। सरोज, बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कश्मीर में मौसम के हाल के बारे में बात करेंगे जो अब बदलने लगा है। गुलमर्ग के दामन स्थित पर्यटन स्थल दुरंग में पर्यटकों की भीड़ अब उमड़ने लगी है। पर्यटक यहां झरने और खूबसूरत पहाड़ों का नजारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी खूबसूरत जगह पहली बार उन्होंने देखी है, ये अद्भुत है और जीवन की स्मृति बनी रहेगी।
Awesome. लोग कहते हैं कि ये जन्नत है, आज पहली बार देखा और महसूस किया एंड इट इज रियली वाओ वाओ। सबको एक बार लाइफ में यहाँ पे जरूर आना चाहिए। मस्ट वॉच प्लेस। सर्दी भाग गई, मौसम देख के सर्दी भाग गई बिल्कुल। को एक्सपीरियंस करना चाहिए लाइफ में एक बार, ऐसा ज़रूर कश्मीर आना चाहिए। ऐसा यहाँ सब बोलते हैं कि सेफ प्लेस नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सेफ प्लेस है। आप आइए, आपके घर की तरह ही रहिए। हाँ, बहुत इसमें बहुत जन्नत ही है, ये सुना था कश्मीर जन्नत है, बट आज फील भी कर लिया। सो ब्यूटीफुल। आप पहली दफ़ा आए? यस एग्जैक्टली। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे बाकी लोगों को? बस सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि सब आए यहाँ पर। बहुत सुंदर जगह है। हम लोग फर्स्ट टाइम आए इधर, बहुत अच्छा है, बहुत ठंड है और बहुत फॉग वगैरह है और वाटरफॉल भी अच्छा है, बहुत ठंड लग रही है और इंजॉय कर रहे हैं और नेचर भी बहुत अच्छा है। मुंबई से बहुत गर्मी वगैरह है, तो यहाँ से कैसे ठंड मौसम है, एकदम चिल लग रहा है, मस्त लग रहा है एकदम। वादी कश्मीर में बदलते मौसम के साथ ही जो गुलमर्ग के साथ साथ मुख्तलिफ टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और सयाहती मकामात हैं, उनकी तरफ भी सयाहों का रश जो है वो बढ़ने लगा है। और इसी तरह सयाहती मकाम गुलमर्ग के दामन में वाक़ा जो द्रंग है, और द्रंग में भी काफ़ी तादाद में अब शदीद सर्दी के इस मौसम में सयाह जो है, टूरिस्ट जो है, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आकर यहाँ इस कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं ये सयाह, क्योंकि गुलमर्ग के दामन में ऐसे सयाहती मकामात है, खूबसूरत मकामात है और जो दीदे ज़ेब है। और यहाँ जो सयाह आते हैं वो खुशी से फूली नहीं समाते और यहाँ से वो खुशी की यादें जो हैं, कुदरती खूबसूरती से जो लबरेज यादें हैं, उनको यहाँ से लेकर वापस चले जाते हैं। के साथ साथ ये जो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ खूबसूरत मकामात हैं, उनकी तरफ भी जाना चाहिए और यहाँ की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं द्रंग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। न्यू एंड एडवांस। सब्जी मंडी में लगी आग, 1 दर्जन दुकानें राख के ढेर में तब्दील, लाखों का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड और लोगों की मदद से बुझाई गई आग। चिंतपूर्णी में खालिस्तानी नारे से जुड़ा पूरा मामला, एसपी की अगुवाई में पुलिस की जांच शुरू। पुलिस को 2 संदिग्धों की है तलाश। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जा रही है जान। इस साल 1653 सड़क दुर्घटनाएं हुई। ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर ने कहा कि मानवीय भूल के कारण होते हैं 90% सड़क हादसे। हम जिला स्तर पर चला रहे हैं जागरूकता अभियान। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से होगा शुरू। अधिसूचना की गई जारी। 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित होगा सत्र। एवियन इन्फ्लुएंजा NH9N2 वायरस को लेकर सुक्खू सरकार ने जारी किया अलर्ट। सीएम सुक्खू बोले, घबराने की नहीं है जरूरत। पुलिस बिलासपुर ने 16.5 किलो चूरा पोस्त किया बरामद। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। नगर निगम चुनाव में विधायकों को वोट देने के अधिकार का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। सोलन नगर निगम के पार्षद शैलेश गुप्ता ने दायर की है याचिका। आपदा राहत को लेकर बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने केंद्र सरकार पर लगाया राहत पैकेज न देने का आरोप। जम्मू कश्मीर में सरकार सीआरपीसी 144 के तहत लाएगी नया कानून। सोशल मीडिया किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। आगे बढ़ेंगे। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद पर्यटन स्थल दूध पथरी में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पर्यटक कुदरती नजारों से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। और आबिद का रुख करेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं आबिद। दूध पथरी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और
पर्यटन सीजन की यहां से शुरुआत हो गई है। जो पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उनके चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। आबिद। बिल्कुल जैस्मिन, क्योंकि दूधपत्री जो सयाहती मकाम है गुज़श्ता कई बरसों से गुज़श्ता कई सालों से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर काफ़ी काम कर चुकी है। मकसद यही है ज़्यादा से ज़्यादा जो सयाह है वो दूधपत्री का रुख करे। इसका एक और मकसद ये है क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट से काफ़ी कम फासले पर ये दूधपत्री जो है वो कायम है, वो वाक़या है। और वहाँ पर आपने देखा किस तरह से कड़ाके की ठंड में घने कोहरे के बीच में सयाह पहुँच रहे हैं और कुदरती नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। क्योंकि हमने बात की इस मरतबा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात की, उन्होंने कहा कि इस विंटर ज्यादा से ज्यादा सयाहों का रुख दूधपत्री की जानिब करने के लिए उन्होंने कई तरह के इक़दाम किए हैं। जैसे विंटर स्पोर्ट्स का आगाज दूधपत्री में हो सकता है। इसके अलावा वहां पर क्योंकि लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि दूधपत्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन इस मरतबा हमने देखा कि इस बरस इंतजामिया ने जिस तरह से काम किया है, सबसे पहला काम था क्योंकि सयाहों और जो मकामी लोग हैं उनकी शिकायत थी कि वहां पर नेटवर्क का इशू है और इंतजामिया उसमें कामयाब हुई। इंतजामिया ने वहां पर नेटवर्क का जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया है। अब जो सयाह है वहां पर नेटवर्क भी उनको मिल रही है, वो कुदरती नज़ारों को अपने कैमरों में कैच कर रहे हैं और साथ ही सोशल मीडिया के जरिए भी उसका जो है उसकी वो पोस्ट कर रहे हैं ताकि अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में वो तस्वीरें जाए। और इससे ये भी हो रहा है जिस तरह से दूधपत्री में अब नेटवर्क तैनात की गई है, उससे ये भी हो रहा है कि दूधपत्री की खुद एक फरोग मिल रहा है। लोग जा रहे हैं, लोग अपनी तस्वीरें खींच रहे हैं और दूसरे लोगों तक वो पहुंचा रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा जो सयाह है वो दूधपत्री पहुंच रहे हैं। और क्योंकि दूधपत्री क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा श्रीनगर एयरपोर्ट से काफी कम फासले पर वाक़या है और कोशिश यही है कि सयाह अगर कश्मीर आएंगे तो दूधपत्री वो जरूर पहुंचे। और उसी कोशिश में इंतजामिया ने कहा कि इस मतलब इस विंटर एक तो रास्ते खुले रखने की वो कोशिश करेंगे और साथ ही वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा विंटर स्पोर्ट्स का भी एहतमाम किया जाएगा ताकि सयाह वहां आए, वहां पर खेलों के साथ साथ कुदरती नज़ारों का भी लुत्फ उठाए। जी जैस्मिन। बिल्कुल आबिद, तो यहाँ पर अभी पर्यटन सीजन की शुरुआत ही है, उसी में पर्यटकों की इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। आगे जैसे जैसे पर्यटन सीजन अपने चरम पर होगा, उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पहुँचेंगे और इन जो खूबसूरत वादियाँ हैं उसका लुत्फ उठाएंगे। बहुत शुक्रिया आबिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। पुलवामा जिले के लीलाहारा काकापुरा इलाके में रेत निकालते समय एक मजदूर की नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। शौकत अहमद लून नाम का एक मजदूर उस समय डूब गया जब वो लीलाहारा के पास झेलम से रेत निकाल रहा था। शौकत का पैर फिसल गया, नदी में डूब गया, लेकिन बाद में स्थानीय मजदूरों ने शौकत का शव नदी से बाहर निकाला। शोपियान में बाल श्रम के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति शोपियान, पुलिस और कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा शुरू किए गए एक विशेष अभियान में शोपियान में आधा दर्जन से अधिक बच्चों को बचाया गया। अभियान शहर में चलाया गया है और टीमों ने विभिन्न स्थानों पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बचाया। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और टीमें उन जगहों की पहचान कर रही हैं जहां पर ये नाबालिग काम कर रहे हैं। जिला शोपियान में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की तरफ से आज जो है कई इलाकों में दौरा किया गया है। तो इसका मकसद ये है कि ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चाइल्ड लेबर है वो कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको उन लोगों को हिरासत में लिया जाएगा जो बच्चों को काम करवा देंगे, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जाएगी। जो बच्चे हैं, चाइल्ड जो है जिनको काम पर लगाया जाता है। हमारे साथ है मैम, उनसे जानेंगे मैम आज आपने यहाँ पे जो है आप सर्वे कर रहे हैं और कहाँ पे ये लोग पाएंगे और आपको आपकी जो नॉलेज में है अभी आपकी तरफ से क्या एक्शन होगी? अभी हमारा जो ड्राइव आज चाइल्ड लेबर पे है वो हम आज इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं कि कौन कौन से स्पॉट्स पे हमें ये बच्चे मिलते हैं तो हमें उन तक पहुँचना है ताकि उनकी एजुकेशन, उनकी हालत और उनका जो बेसिक सारी नीड्स हैं वो फुलफिल कर सके, क्योंकि वो तो डिप्राइव होते हैं इसी एजुकेशन के सेक्टर से। तो अगर हम शोपियान की बात करेंगे तो पहली बार हम देख रहे हैं कि इस तरह की ड्राइव जो है आपकी तरफ से शुरू की गई, तो पहले इस तरह के इकदाम क्यों नहीं उठाए गए? क्योंकि आज से ही 15 अप्रैल से ही ये
मतलब शुरू की गई है, नई अपार्टमेंट खुली है, तो इसलिए हमने आज पहला ड्राइव यहाँ पे। यानी कितने उम्र के बच्चे हैं जो काम नहीं कर सकते? अप टू 14। अच्छा, अप टू 14। हाँ, हमें उनको रेस्क्यू करना है और उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन देनी है ताकि वो इस बुरी जिंदगी से आज़ाद हो सके और अपना कैरियर शुरू करें। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका साफ कहना है कि जो 14 साल के बच्चे हैं, उनके नीचे के जो उम्र के हैं, अगर उनको कहीं पे काम करते हुए पाए गए, यानी कि किसी भी या कोई दफ्तर हो या कोई प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे यहाँ पे जो है ईंट के जो भट्टे हैं वहाँ पे ज़्यादा नज़र आते हैं छोटे छोटे बच्चे काम करने के लिए। दुकानदारों के पास अगर इस तरह के बच्चे जो है काम करते पाए गए हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। जिला डोडा में एक सड़क हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। यह सड़क हादसा 244 राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हुआ। दोनों घायलों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए जीएमसी डोडा रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद कार नेशनल हाईवे के करीब 200 फीट नीचे जा गिरी। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी रामबन से भलेसा की ओर जा रही थी और जो लोग घायल हुए हैं वो रामबन जिले के रहने वाले हैं। इन दोनों घायलों की हालत अब खतरे से बाहर है। इस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उनके नाम अयाज अहमद और फारूक अहमद है। पुंछ और राजौरी जिले को कश्मीर से जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फबारी के कारण आज तीसरे दिन बंद है। बर्फ को हटाने का काम जारी है। बर्फ हटाने का अभियान पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग की तरफ से आज दोपहर फिर शुरू किया जाएगा। मुगल रोड बंद होने से पुंछ और राजौरी के लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। रामबन ट्रैफिक पुलिस ने रामबन ने एक स्लीपर कोच को नाका चेकिंग के दौरान जब्त कर लिया है। बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। बस में 35 यात्रियों के बैठने की क्षमता है, जबकि इसमें 47 लोग सफर कर रहे थे। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से पुलिस स्टेशन रामबन में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने मोटरसाइकिल सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात कानूनों के मद्देनजर पेट्रोल पंप मालिकों को बिना हेलमेट वाले मोटरसाइकिल चालकों को पेट्रोल न बेचने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के मुताबिक बिना हेलमेट स्कूटर सवारों को पेट्रोल बेचने वाले पंप मालिकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरमान के अनुपालन के लिए पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। पेट्रोल पंप मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। न्यूज़ 18 की टीम ने अनंतनाग जिले के कई पेट्रोल पंपों का निरीक्षण भी किया और इस आदेश के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी प्राप्त की। आम लोगों ने यातायात नियमों को लागू करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ऐसे आदेशों की सराहना भी की। पेट्रोल पंप एसोसिएशन है, उनके साथ बात की। वो सबसे बात करने के बाद हम इस नताज पे पहुंचे कि क्यों ना इस सप्लाई साइड से भी इस पे ध्यान दिया जाए कि एक इंसेंटिव रहेगा या एक एनफोर्समेंट का एक अहम कड़ी रहेगी कि जो बाइक वाला विदाउट हेलमेट किसी भी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे उसको पेट्रोल नहीं दी जाएगी। इसका कतई मकसद ये नहीं है कि हम जो एसेंशियल सर्विसेज है उसमें किसी तरह से इंटरफेयर करना चाहते हैं, लेकिन ये मसला अब उस हद तक पहुंच गया है कि हमें सख्त इक़दाम लेने की ज़रूरत महसूस हुई। लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो ऑर्डर निकला है, मतलब जो दिन ब दिन एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, जो लोकल जो पीपल है उनकी डेथ होती जा रही है। मेरे हिसाब से जो डीसी साहब ने ऑर्डर किया है बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे बहुत सारी जानें भी बच जाएंगी। और तेल तो जरूरी है, वैसे ट्रैफिक वाले ऐसे गली में भाग जाते हैं, ऐसे ऐसे बाइक वाले जो अब ये इन्होंने किया है कि पेट्रोल पंप पे तेल मत डालो तब तक जब तक हेलमेट नहीं होगी। जो डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला है कि हेलमेट के बिना तेल नहीं मिलेगा, इससे तो एक लोगों में अवेयरनेस बढ़ जाएगी और आदत भी हो जाएगी हेलमेट पहनने की, जो कि यहाँ पर नहीं है हर किसी के अंदर। और दूसरा ये है कि ये अपनी ही सेफ्टी के लिए होता है, इसलिए हम इस ऑर्डर के खैर मकदम करते हैं। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको फ्यूल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिला अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है या स्कूटी सवार है उनसे ये कहा गया है कि पहले आप हेलमेट पहनो फिर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालने जाओ। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो पेट्रोल पंप मालिकान को यह हिदायत दी गई है कि ऐसे चालक, वाहन चालक या फिर स्कूटी चालक को फ्यूल ना दिया जाए जिसके पास हेलमेट ना हो। जिस तरह से हमारी लोगों से बात हुई तो उन्होंने इस ऑर्डर का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि पूरे जिले में हेलमेट पहनने का चलन जो है वो आम हो जाएगा, और दूसरा जिस तरह से रोज ब रोज
मोटरसाइकिल सवार के एक्सीडेंट होते हैं और इंसानी जानों का जिया होता है, उसमें भी काफी हद तक जो है कमी आ जाएगी। और इस हवाले से जो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान्स है या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है, उससे भी निपटने के लिए एक तरकीब हासिल होगी। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।